नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जो आरोप विनोद कुमार बिन्नी और शाजिया इल्मी ने पार्टी पर लगाकर पार्टी को छोड़ा, अब वही आरोप प्रशांत भूषण और पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने लगा दिए हैं। दोनों का कहना है कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में सुप्रीमो कल्चर हावी हो गया है। सूत्रों से खबर है कि योगेंद्र यादव भी एक पद एक व्यक्ति के कल्चर से खासे नाराज हैं। वहीं दिलीप पांडे जैसे नेता योगेंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने के लिए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ मिलकर इन्होंने साजिश रची है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल है कि आप पर आपके ही नेताओं के गंभीर आरोप कितने सही हैं। आप में ना ही लोकतंत्र है, ना ही पारदर्शिता, बस जो है वो केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बड़े नेताओं का आपसी झगड़ा आम हो गया है। कलह इस कदर बढ़ गई है कि 4 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों को पीएसी से बाहर का रास्ता दिखाने पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। पार्टी के अंदर के पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक मुहिम चला के अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने का, उनको हटाने का, पार्टी की छवि को बार बार धूमिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पार्टी का काम कैसे चलेगा, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिलेगी और चर्चा करेगी, और उसमें गंभीरता से चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। दरअसल प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी पर सुप्रीमो कल्चर हावी होने का आरोप लगाया था। एक व्यक्ति केंद्रित प्रचार से हमारी पार्टी भी दूसरी पारंपरिक पार्टियों की तरह बनती जा रही है। एक व्यक्ति केंद्रित अभियान असरदार हो सकता है, लेकिन क्या तब ऐसा करके क्या अपने सिद्धांतों को उचित ठहराया जा सकता है? अगर हम सुप्रीमो नियंत्रित पार्टी से आगे जाना चाहते हैं तो हमें इसमें सुधार करने पर सहमति बनानी होगी। वाकई में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी तो है, और आप देख रहे हैं कि जो जिसका भी कुछ पद है या कुछ मेरिट की वजह से जो वहां पे है, जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिसका योगदान रहा है, जैसे कि योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, तो ऐसे लोगों को किनारे करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। वहीं योगेंद्र यादव के बारे में खबरें आ रही हैं कि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के साथ मिलकर केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की फिराक में थे। कहा यह भी जा रहा है कि योगेंद्र नहीं चाहते थे कि पार्टी दिल्ली चुनाव जीते ताकि उनके संयोजक बनने का रास्ता साफ हो सके। प्रशांत भूषण और योगेंद्र जी ये चाहते थे कि पार्टी दिल्ली का चुनाव हारे, इसलिए उनको एक मौका मिलेगा क्योंकि अरविंद कमजोर होंगे और उनको कन्वीनर से हटाया जा सकता है। इस आरोप पर योगेंद्र यादव ने अब ट्वीट किया है। पिछले 2 दिन से प्रशांत जी और मेरे बारे में चल रही खबरें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, षड्यंत्र खोजे जा रहे हैं। ये सब पढ़ के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मैं यही अपील कर सकता हूँ कि हम अपनी छोटी हरकतों से अपने आप को और इस आशा को छोटा न होने दें। बस सद्बुद्धि की प्रार्थना कर सकता हूँ। लेकिन दिलीप पांडे जैसे दिग्गजों को योगेंद्र यादव की मंशा में अब भी खोट नजर आ रही है। लिहाजा योगेंद्र और प्रशांत भूषण के खिलाफ अनुशासन कमेटी में शिकायत कर दी गई है। योगेंद्र यादव केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और संयोजक पद हथियाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण ने पार्टी को कमजोर करने का काम किया है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह ने भी कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। पिछले कुछ महीने से अरविंद केजरीवाल को हटाने की एक मुहिम चल रही है। जिस अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत दर्ज की है दिल्ली में, लाखों कार्यकर्ताओं को उनसे अभी उम्मीदें हैं, उनकी भावनाओं को कुचलने का एक प्रयास चल रहा है। लेकिन संकट यही खत्म नहीं होता है। अब जो चिट्ठी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने लिखी है उस पर भी गौर कीजिए। रामदास ने केजरीवाल पर सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री और संयोजक पद पर एक ही व्यक्ति का होना जरूरी क्यों है और केजरीवाल की कैबिनेट में एक भी महिला क्यों नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि केजरीवाल पर आपके ही नेताओं के आरोप कितने सही हैं। आप में ना ही लोकतंत्र है, ना ही पारदर्शिता, बस जो हैं वो केजरीवाल ही हैं।
शिवानी त्यागी और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही है आज बीच बहस में हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में पंकज वोरा, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सरदार आरपी सिंह, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष भी जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, ये जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो जिन्हें हम सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव और ये सब लोग नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव जीते और ताकि अरविंद केजरीवाल जो है वो कमजोर पड़े। लेकिन हमने तो देखा था कि योगेंद्र यादव ने ही सबसे ज्यादा सीटों का प्रेडिक्शन किया था। उस वक्त की रिएक्शन हम देखें, उसके बाद की देखें, अचानक 3 हफ्ते अभी हुए सरकार बने, ऐसा क्या हो गया कि ये बवाल? देखिए, जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में संवाद पत्रों से, चिट्ठियों से होने लगे तो समझिए कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने मिलकर राजनीतिक दल बनाया, उसको आगे बढ़ाया, सत्ता तक ले आए, अब सत्ता का बंटवारा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके आसपास जो लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते। ये उम्मीद की बाकी लोगों को उम्मीद रही होगी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल संयोजक का पद छोड़ देंगे और एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत, जिस सिद्धांतवादी राजनीति की बात आम आदमी पार्टी करती है, जो ये दावा करती है कि बाकी राजनीतिक दलों की जो कार्य संस्कृति है उससे वो अलग है, तो ऐसे में उनका उम्मीद, अगर मुझे मालूम नहीं कि उनको उम्मीद थी या नहीं, लेकिन उनका उम्मीद करना कुछ भी गलत नहीं है। अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी को हराना चाहते थे, ये बात तो हम सब लोगों के लिए एक अचंभा है। क्योंकि आप देखिए, प्रशांत भूषण तो ये ठीक है कि चुनाव के दौरान नहीं दिखे, लेकिन तब उनसे अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी की ओर से जितने मुकदमे हैं वो सब देखते हैं, वो चुनाव प्रचार में नहीं आते। लेकिन योगेंद्र यादव को तो हम लोगों ने हर जगह अरविंद केजरीवाल के साथ देखा, सबसे ज्यादा योगेंद्र यादव नहीं किया, मीडिया में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे पार्टी के पक्ष में और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए वो दिखाई देते थे। तो ये कहीं मुझे लगता है कि ये ईगो और सत्ता के बंटवारे, ये दोनों की लड़ाई है। बड़े नेताओं का ईगो टकरा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हम सर्वे सर्वा हैं, हमारी वजह से पार्टी जीती है, हमारी वजह से पार्टी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे पार्टी चलनी चाहिए। पंकज जी, ये ईगो और सत्ता के बंटवारे की जंग है, आप भी यही मानते हैं? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जबकि आम आदमी पार्टी एक कन्वेंशनल राजनीतिक दल की तरह नहीं है, वहां पे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उभर के आता है और उसके अलावा जो है पावर स्ट्रगल्स और अंदर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो चलती रहती हैं। ये काफी दिनों से चल रहा था कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो है वो सेम पेज पे नहीं थे, जहां पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग थे। इनके मतभेद जो काफी आ रहे थे, लेकिन ढके हुए थे क्योंकि चुनाव का प्रचार चल रहा था और उस बीच में भी जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना लगाए हुए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। बीच बीच में सवाल उठाते थे कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के लिए, कैंडिडेट्स की फंडिंग के ऊपर वगैरह वगैरह। आपको याद होगा कि 2 कैंडिडेट्स का जो है नाम जो है चुनाव प्रचार के दौरान जो है कि बदल दिया गया था और 2 नए कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया गया था। योगेंद्र यादव की एक का नजरिया था कि हरियाणा के चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पे इलेक्शन लड़े, लेकिन जो इनका नेशनल एग्जीक्यूटिव था उसने इस बात को जो है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से टर्न डाउन कर दिया था। प्रशांत भूषण का एक नजरिया है, अब ये है तो सारे के सारे दोस्त, लेकिन जो है कि बीच बीच में राजनीतिक, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो एक पावर पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस और जैसे आप कह रही थी ईगो की बात है, वो बीच में आ जाती है। उसमें जो है अब ईगो वॉर चली हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है कि दिल्ली की बहुत सेंसेशनल विक्ट्री के बाद जो है बिल्कुल अनक्वेश्चनड हो चुके हैं, बिल्कुल अनक्वेश्चनड लीडर है और पूरी जो आम आदमी पार्टी की जो काडर जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके चलते जो है कि इन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को थोड़ा कठिनाई का सामना फेस करना पड़ रहा है। अब ये नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है इनकी 4 तारीख को, उसमें हो सकता है कि ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अपने आप को विड्रॉ कर लें या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से, या रिजाइन कर दें, या इनके ऊपर कोई रेजोल्यूशन हो सकता है एक्सपल्शन का, कि जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, जैसे कांग्रेस में भी हुआ है, बीजेपी में भी हुआ है
तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत चीजें जो है सामने आती हैं। अब मोदी जी बीजेपी के बिल्कुल फ्रंट रैंकिंग लीडर हैं, उनके आते ही जो है अडवाणी जी और बाकी लोग जो है थोड़े उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। सिमिलरली अब इधर दिल्ली की शानदार विक्ट्री के बाद अगर कुछ लोग मार्जिनलाइज हो रहे हैं तो ये इसमें मैं कोई ज्यादा उसमें नहीं करता कि ये काफी नॉर्मल चीज है। एक चीज शीतल, आप ये देखिए कि चुनाव के ठीक बाद जिस दिन शपथ लिया अरविंद केजरीवाल ने, उसी दिन जो उन्होंने भाषण दिया रामलीला मैदान से, पहला हमला बोला। उन्होंने कहा मेरी पार्टी में कुछ लोग हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि अब पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उस प्रदेश में लड़ेगी। इनमें उन्होंने उनका अगला वाक्य था कि ये अहंकार है। तो सीधा उससे पहले 2 दिन पहले ही योगेंद्र यादव बोल चुके थे कि पार्टी अगले कुछ सालों में 4 या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो अगर बात संवाद होता, संबंध ठीक होते, तो ये बात एक टेलीफोन उठाकर अरविंद केजरीवाल कर सकते थे कि भाई अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जब होगा तब बोलिएगा, अभी चुप रहिए। लेकिन सार्वजनिक मंच से हमला करने के बाद बात स्पष्ट हो गई थी कि ये मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, पहले ही इसके संकेत मिले शुरू हो गए थे। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। सरदार आरपी सिंह साहब, ये संजय सिंह का कहना है कि बड़े नेता पार्टी के अरविंद की पावर से चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो नहीं चाहते कि अरविंद जो है वो सत्ता में हो या वो सर्वे सर्वा बने रहे, और उन्हें हटाना चाहते हैं, इसकी साजिशें करते रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई पार्टी बिना विचार के, बिना किसी विचारधारा के जब भी कोई पार्टी बनेगी तो उसमें इस प्रकार की चीजें आएंगी। अब वो सबके सब लोग चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली में राजनीति करने के लिए, दिल्ली में सत्ता प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए। उसमें कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के, बसपा के, कई पार्टियों के लोग उसमें जुड़ गए। जो जहां जहां नाराज था वहां जुड़ गए। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो आंदोलन से निकल कर भी आए थे। अब वो इस प्रकार के जब लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस प्रकार का माहौल बनता ही बनता है। अब वो पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, और जो पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी रहती है, देश में जितनी व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं उन सब में इस प्रकार के इश्यूज रहेंगे। तो आपकी पार्टी भी तो है, इनको वो अभी फेस करना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए भी यही बात कही जाती है। बीजेपी के लिए सरदार साहब, बीजेपी के लिए भी यही बात कही जाती है। चाहता हूं हमारे यहाँ, सुन लीजिए, मैं माफी चाहता हूं। हमारे यहाँ अमित शाह अध्यक्ष हो सकते हैं, नितिन गडकरी अध्यक्ष हो सकते हैं, राजनाथ सिंह अध्यक्ष हो सकते हैं। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता किसी स्तर से भी, कहीं से भी जो चला हो, आगे आकर पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। ये व्यक्ति विशेष की पार्टी है, इसमें अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष है, संयोजक है, वही संयोजक और अध्यक्ष रहेंगे। अब मुझसे मार्क कर लीजिएगा, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद अगर ये पार्टी रही तो वही रहेंगे। दूसरा व्यक्ति, उसमें कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कोई स्कोप रहेगा नहीं, कोई स्थान रहेगा नहीं। कोई इनके यहाँ कोई कलेक्टिव लीडरशिप वाला बात थी नहीं, और कोई वैचारिक पक्ष वाली पार्टी नहीं है, वापस समझिए। इसलिए व्यक्ति विशेष पर आधारित पार्टी, इसमें ये समस्या बनी रहेगी, इसमें कोई छूट है नहीं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आशुतोष जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आशुतोष, आपका स्वागत है। हमने तमाम तरह के बयान सुने, हमने संजय सिंह को सुना, हमने ट्वीट देखा योगेंद्र यादव का कि उन्हें बेहद अफसोस है ये सब चीजें जो हो रही हैं, जो विच आर डूइंग द राउंड्स। मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, 4 मार्च को क्या होने जा रहा है? अभी तो आप नहीं अनाउंस करेंगे, लेकिन फिर भी अपना माइंड थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या फैसला करेगी, क्या फैसला नहीं करेगी, अब मैं कैसे बता सकता हूं आपको? तो मुझसे ये सवाल पूछना अपने आप में अप्रासंगिक कि मैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला करेगी उसको मैं आज आपके सामने ना तो रख सकता हूं, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा हुई है। क्या नतीजा निकलेगा मैं कैसे बता दूं आज आपको? एक सवाल। जी बिल्कुल, प्रदीप जी। आशुतोष जी, प्रदीप सिंह बोल रहा हूं। एक सवाल है मेरा कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संवाद के लिए चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि आशुतोष जी, प्रदीप सिंह बोल रहा हूं। एक सवाल है मेरा कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संवाद के लिए चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि बातें मीडिया में आई हैं, ये अफसोसजनक है। लेकिन एक बात तो सच ये है कि अगर पार्टी के अंदर चिट्ठियों का आदान प्रदान हर जगह होता रहा है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू
ये सब चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे से बात क्या करते थे, आमने सामने बैठकर भी बातचीत होती थी। लेकिन अगर किसी मसले पर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है और रखता है, उसको चिट्ठी लिखने की पूरी स्वतंत्रता है। इस पूरे मसले पर दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि ये सारा मसला जो पार्टी फोरम के बाहर क्यों डिस्कस हो रहा है, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, और पार्टी फोरम के बाहर डिस्कस नहीं होना चाहिए था। आशुतोष, संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि बड़े नेता जो है पार्टी के वो अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते हैं। तो मतलब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये तमाम नेता जो है ये अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहते थे या हटाना चाहते हैं, यही संकेत था उनका? नहीं, देखिए, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। संजय सिंह ने ना तो किसी नेता का नाम लिया, ना किसी के बारे में कोई टिप्पणी की। इस बात से जरूर पार्टी के अंदर लोगों को तकलीफ है और लोग आहत इस बात को लेके कि ये जो चीजें पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए, जिस पर बहस पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए, अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई सवाल को खड़ा करना चाहता है, इससे कोई बहस करना चाहता है, तो पार्टी फोरम के अंदर बातचीत ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब चीजें पार्टी फोरम से निकलकर मीडिया के तबके में आ जाती है, टेलीविजन चैनल से इसमें डिबेट और बहस शुरू हो जाती है, तो सवाल खड़े होते हैं इसको लेकर। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जो चिट्ठी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव को लिखी गई थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लिखी थी, अगर वो चिट्ठी पब्लिक में आएगी और उस पर अगर इस तरीके से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा तो सवाल खड़े होंगे और इस बात की जांच होनी चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने चिट्ठियों को लीक किया है और जिसकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमने दिल्ली की जनता से भी 3 सवाल पूछे इस बाबत जो आम आदमी पार्टी में इस वक्त घमासान चला हुआ है। इनमें एक सवाल था कि क्या पार्टी के भीतरी घमासान से पार्टी की साख जो है वो गिरी है। 53% दिल्ली की जनता बोलती है कि हाँ, पार्टी की साख जो है वो गिरी है। 47% जनता कहती है कि नहीं, पार्टी की साख नहीं गिरी है। 53% जनता का मानना है कि इस भीतरी घमासान से जो पिछले रोज हमने देखा है, कुछ रोज, उससे पार्टी की साख गिरी है। अगला सवाल दिल्ली की जनता से जो हमने पूछा वो ये था कि क्या आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। क्या आप एक व्यक्ति वाली पार्टी है? तो 65% जनता बोलती है हाँ, 35% जनता बोलती है नहीं। यानी 65% जनता का मानना है कि आप एक व्यक्ति वाली पार्टी है, एक ही व्यक्ति की चलती है पार्टी के अंदर। ये 65% दिल्ली की जनता का कहना है। ये स्नैप पोल हमने दिल्ली की जनता के बीच किया है। तीसरा सवाल हमने जो दिल्ली की जनता से किया, एक बार फिर आप देख लें। पहला सवाल, क्या पार्टी के भीतरी घमासान से पार्टी की साख गिरी है? 53% जनता का मानना हाँ, पार्टी की साख गिरी है। क्या आम आदमी पार्टी एक ही शख्स की पार्टी है? 65% जनता का मानना है कि हाँ, आम आदमी पार्टी एक ही शख्स के इर्द गिर्द यानी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा सवाल भी हम दिखाएंगे, लेकिन आशुतोष हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, यही दिल्ली की जनता जिसने आपको इतनी भारी बहुमत दी, अप्रत्याशित, ऐतिहासिक, अब ये जनता किस तरह से इसे ले रही है, आप इस स्नैप पोल से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने कोई कोशिश की, आपकी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने, कि इन नाराज निराश वरिष्ठों को मनाया जाए? नहीं, सवाल नाराज वरिष्ठों को मनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, और पार्टी के अंदर अगर किसी शख्स को कोई बात अपनी कहनी है, कोई अपना विरोध दर्ज कराना, कोई अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, किसी मसले पर कोई सवाल खड़ा करना है, तो उसको इस बात का पूरा अधिकार है। इसमें किसी को मनाने रूठने का खेल नहीं है। अरविंद जी ने जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत है और मैं पार्टी के बाकी कार्य शायद उस तरीके से ना करता हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के सामने रखा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उसको नकार दिया और कहा कि पार्टी की आस्था आपके अंदर है और आप भी पार्टी के आपके कन्वीनर भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी, आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो बहस पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए, उसको पार्टी के बाहर लाने का काम कौन लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और। 4 तारीख को बैठेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, 4 तारीख को बैठेगी और बैठने के बारे में इस बारे में अपना फैसला करेगी कि क्या ये अनुशासनहीनता है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपने संकेत दे दिया कि कड़ी कार्रवाई पार्टी करेगी इन लोगों के खिलाफ। नाम आप सीधे सीधे नहीं ले रहे। एक सवाल ये आशुतोष आपसे कि चुनाव से पहले भी हमने देखा, एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं या जिनको शिकायत है, वो हमेशा पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी गिनाते हैं और ये कहते हैं कि एक ही शख्स जो है पार्टी को चला रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर। और अब ये जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो आपके साथ शुरू से जुड़े हैं, वो भी इसी तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या भीतर झांकने की या कोई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है पार्टी को, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये तो उस पार्टी के अंदर होता है जो पार्टी हार जाती है, तब पार्टी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मालोचन की बात होती है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के अंदर इतिहास रचने का काम किया, 70 में से संसद जीतने का काम किया, तो पार्टी जीतने के बावजूद भी आत्मालोचन करने के लिए तैयार है और आत्मालोचन कर रही है, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है।
लेकिन 2-3 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि पार्टी के अंदर, ये मेरी व्यक्तिगत राय, उसको पार्टी की राय से मत जोड़िएगा। मेरा अपना मानना यह कि पार्टी के अंदर आज जो बातें हैं वो इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र है और अंदरूनी लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष होगा। आज पार्टी के अंदर विचारों का संघर्ष इस बात को लेकर यह है कि क्या पार्टी को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रास्ते पर ले जाया जाना चाहिए या पार्टी बदलते समाज के हिसाब से जो नई विचारधारा है, जो क्लीन पॉलिटिक्स की बात करती है, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स की बात करती है, उस दिशा में ले जाना चाहिए। इन दोनों विचारों के बीच संघर्ष है। न्याय करेंगे आप मेरे साथ? विवाद होगा, विवाद है तो संवाद। राजीव जी बस आ रही हूँ आपके पास। अगर संवाद होगा तो जाहिर सी बात है पार्टी ये तय करेगी कि आगे किस रास्ते पर हमको चलना है, नहीं चलना है। इसको जिस पार्टी के अंदर तानाशाही है उस पार्टी में इस तरीके की चर्चा नहीं संभव है। ठीक है आशुतोष, आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए इस तरीके की बातों की चर्चा संभव है। जिस पार्टी के अंदर लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, जहां अपने मिनिस्टर्स को अपना पीए रखने की आजादी नहीं है, वहां कहां लोकतंत्र की बात? ठीक है आशुतोष, आपने अपने इस वक्तव्य में बहुत सारी बातें कह दी। एक तो आपने ये कह दिया कि 4 तारीख को तय होगा कि अनुशासनात्मक किस तरह की कार्रवाई, तो हम उम्मीद कर और वो लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं और विचारधारा मेल नहीं खाती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। वक्त कम है, राजीव त्यागी के पास चलूंगी। पूरा न्याय वो कह रहे हैं कि शीतल जी आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रही हैं। राजीव त्यागी जी फटाफट अपना कॉमेंट दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के बारे में कि वैसे वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर मामले पे यू टर्न कर रही है और उन्होंने कहा, मैं उनको कहना चाहूंगा डोंट बी सॉरी, बी डिफरेंट। आपने कहा था हम लोग बाग डिफरेंट है, हम लोग बाग लोकतंत्र की बात करते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है स्वराज की बात करना कि स्वराज अभी आया ही कहां है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठियों का आदान प्रदान के बारे में एक फैशन चल गया है मीडिया में बात करने का, लेकिन क्या हम लोग बाग कहीं भी उनके आदर्शों पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी जिस तरह से बात करती थी आंतरिक लोकतंत्र की, क्या उस आंतरिक लोकतंत्र पे आम आदमी पार्टी खड़ी उतरती है? देखिए, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, कृपया कहीं ना कहीं आपको अब डिलीवर करना पड़ेगा चीजों को। जैसे मेरे संज्ञान में है, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए सालाना बिजली और पानी की मद में आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए और अपने वादे पूरे करने के लिए। तो उस पर काम करें, डोंट बी सॉरी। हर चीज में सॉरी फील मत करिए, नई बहस पर शुरू करिए कि साहब हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, हम तो सबसे डिफरेंट हैं। अब आप डिलीवर करिए, क्योंकि जनता दिल्ली की जो है जब जिस तरह सर पे चढ़ाती है उस तरह से उतार भी देती है। हम लोगों को उतारा, हमने देखा, आपको चढ़ाया, अब आपको भैया मुबारकबाद, आप कुछ डिलीवर करके दीजिए और कुछ ना कुछ लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करिए कायदे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस, कि आम आदमी पार्टी का एक सिद्धांत और है कि आई हैव प्रिंसिपल, अदर्स डोंट हैव एनी एथिक्स। तो ऐसा काम नहीं चलेगा जी, बिल्कुल। और अभी अभी आशुतोष की बात से भी स्पष्ट हो गया कि विचारधारा को लेकर मतभेद 2 धड़े बन गए हैं पार्टी के अंदर और कड़ी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की उम्मीद हम 4 मार्च को कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके साथ नहीं जुड़ी। आखिरी कमेंट जी सरदार शीतल जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। शीतल, एक बड़ा आशुतोष जाते थे, अल्ट्रा लेफ्ट की बात की उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना चाहते हैं। राज्यसभा सीट के लिए है कि राज्यसभा में दिल्ली से कौन आएगा, आम आदमी पार्टी में इस बात की लड़ाई है। जी सरदार साहब, अभी राज्यसभा बहुत दूर है, पर वो अल्ट्रा लेफ्ट का प्रश्न का उत्तर दे दें। विचारधारा में अल्ट्रा लेफ्ट की बात हो रही है। जी प्रदीप जी, अल्ट्रा लेफ्ट की बात हो रही है आपसे। नहीं, देखिए, जब लड़ाई होती है बड़े नेताओं में तो सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। अगर आप जुड़े हुए तो आप प्रशांत भूषण की या योगेंद्र यादव की आइडियोलॉजी क्या है, वो जिस दिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उस दिन से अरविंद केजरीवाल को मालूम है। आज वो सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपके रास्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बिल्कुल, शुरुआती दौर से वो साथ में है और आज अगर आपको विचारधारा में इतना फर्क लग रहा है तो वाकई ये गौर करने लायक बात है। हालांकि आशुतोष ने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत उसको होती है जो हार जाए। हम तो पूरी मेजोरिटी के साथ आए, मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में इस पर भी एक सवाल उठता है। नहीं, इंट्रोस्पेक्शन तो हर एक को करनी चाहिए, चाहे जीते चाहे हारे। ये अहंकार का सूचक है। बिल्कुल। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। 4 मार्च का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि पार्टी किस तरह की कार्रवाई इन तमाम लोगों के खिलाफ करती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।